नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है डाइस पासा। तो आज अपन पढ़ेंगे घन एवं पासे के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि घन कहते किसे हैं, पासे की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए घन होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, एक परिभाषा तो ये है कि 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बनी आकृति घन कहलाती है, या फिर वह ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान हो घन या पासा कहलाती है। तो परिभाषा देख लो इसकी, वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान हो घन या पासा कहलाता है। ठीक है भाई। अच्छा, इसकी एक परिभाषा और होती है, 6 वर्गाकार सतहों 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बने आकृति। कहने का मतलब 6 वर्गों से मिलकर के आकृति बनती है। कैसी होती है आकृति, देखिए इधर। ठीक है भाई। अब इसमें 6 वर्गाकार सतह हैं और इसमें कितने फलक होते हैं, कितने कोने होते हैं, कितने किनारे होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसके देखो किनारे कितने होते हैं। तो किनारा होता है ये वाला, 2 फलकों को जहाँ पे 2 सतह मिलती हैं वो किनारा होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने किनारे होते हैं जी, 12। तो पासे में या घन में कितने किनारे होते हैं, 12। यदि मैं सतह की बात करूं, फलक की बात करूं, तो इसमें कितने फलक होते हैं। तो फलक होते हैं इसमें 6। अच्छा, कौन कौन से फलक, एक तो आपको जो फ्रंट में दिख रहा है सामने वाला, इसके अपोजिट होगा पीछे वाला फलक। एक ऊपर वाला फलक है, एक इसके नीचे वाला, एक दायां एक बायां। तो फलक कितने होते हैं, 6, दायां बायां। एक फ्रंट में सामने वाला, तो इसका अपोजिट हो जाएगा पीछे वाला, बैक में। अच्छा, एक ऊपर है तो दूसरा होगा नीचे। यदि मैं इस पासे की किनारों की बात करूं कि इसमें किनारे कितने होते हैं, 12। यदि फलक की बात करूंगा तो फलक कितने होते हैं, 6। यदि मैं बात करूं कोनों की, तो कोने कितने होते हैं। तो देखिए इसमें ये कोना है क्या, गिन लो भाई इनको, कितने कोने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने कोने होते हैं, 8।
तो ये जानकारी याद रखनी है अपन को। वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान हो घन या पासा कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा थी कि ये 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बनता है। ठीक है भाई। अच्छा, इस पासे में किनारे होते कितने हैं? किनारा होता क्या है? तो किनारा होता है कि 2 फलकों को, 2 सतहों को मिलाने वाला ये किनारा कहलाता है। किनारे कितने होते हैं इसमें? 12 होते हैं। फलक 6 होती हैं। कौन कौन सी? कि दाईं फलक है ये, तो ये बाईं फलक, ये ऊपर वाली फलक है, ये नीचे वाली, ये सामने वाली, एक इसके अपोजिट पीछे वाली। ठीक है जी। कोने कितने होते हैं? तो 8 कोने होते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए कि पासा होता कितने प्रकार का है। तो देखो भाई पासे के प्रकार। अब तक अपन ने देखा इसकी परिभाषा, और इसमें किनारे होते थे 12, कोने होते थे, कितने कोने होते हैं? 8। और यदि मैं बात करूं फलक की, तो फलक होते हैं 6। ठीक है भाई। अब देखिए प्रकार। तो पासा होता कितने प्रकार का है? तो पासा होता है 2 प्रकार का। कौन कौन सा? तो पहला तो होगा मानक पासा, और दूसरा होता है साधारण पासा, जनरल डाइस, और मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। अच्छा, तो जानते हैं मानक पासे के बारे में। मानक पासा वह पासा जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। वह पासा जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है, एवं दिखने वाले, यहाँ पे आप संलग्न भी लिख सकते हो, दिखने वाले किन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं होता। मानक पासा कहलाता है। मानक पासा कहलाता है। ठीक है भाई। तो मानक पासा की परिभाषा हुई कि वह पासा जिसके विपरीत फलकों का योग कितना हो? 7 हो, और उसके दिखने वाले किन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं होता। क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। अच्छा, पासे की एक खासियत और होती है, वो क्या है? देखो पासे की क्या खासियत होती है भाई, कि ये त्रिविमीय आकृति होती है, 3 डायमेंशन। ठीक है। कैसी आकृति होती है? तो ये होती है त्रिविमीय आकृति। और इसमें विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते, तो ये याद रख लेना भाई। विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। कैसे? जब मैं ऊपर देखूंगा तो नीचे के फलक पर मुझे नहीं दिखेगा, जब मैं दाईं तरफ देखूंगा तो बाईं तरफ नहीं दिखेगा, और जब मैं सामने देखूंगा तो उसके पीछे वाली फलक पर मुझे नहीं दिखेगा। तो एक तो ये याद रखना है कि आकृति कैसी होती है,
त्रिविमीय आकृति होती है, 3 डायमेंशन। विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। अच्छा, देखने पर एक साथ कितने फलक दिखाई दे सकते हैं? तो देखने पर अधिकतम 3 फलक एक साथ दिखाई दे सकते हैं। तो एक साथ अधिकतम 3 फलक दिखाई दे सकते हैं। ठीक है भाई। तो देखो, पासे में अपन ने देखा कि पासा आकृति त्रिविमीय होती है, विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते, और एक साथ अधिकतम कितने फलक दिखाई दे सकते हैं? तो 3 अधिकतम फलक दिखाई दे सकते हैं। मैं बात कर रहा था मानक पासे की, और मानक पासे की परिभाषा अपन ने पढ़ी, वह पासा जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है एवं दिखने वाले किन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं होता। ठीक है, कैसे देखते हैं। देखो भाई, एक साथ अधिकतम कितने फलक दिखाई देंगे? 3 दिखाई देंगे। ये मैंने एक पासा बनाया 2 3 6। ठीक है, अब इसमें दिखने वाले किन्हीं 2 फलकों का योग 7 तो नहीं हो रहा ना। 2 और 6 8, 2 और 3 5, 6 और 3 9। कैसा पासा है? मानक पासा। ठीक है जी। एक और पासा यहाँ पे मैं लेता हूँ। इसमें किन्हीं 2 संलग्न फलकों का, जैसे कि ये संलग्न है 1 2 1 3 2 3, तो संलग्न फलकों का योग यहाँ पे आप लिख सकते हो दिखने वाले के साथ में संलग्न फलक भी। 1 और 2 3, 7 तो नहीं है। 2 और 3 5, 7 ये भी नहीं है। 3 और 1 4, 7 ये भी नहीं है। कैसा पासा है ये? मानक पासा है। एक और देखते हैं। देखो इसको, 3 और 5 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4, तो किन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं हो रहा, यानी कि कैसा पासा? मानक पासा। अच्छा, मानक पासे में डॉट भी आ सकते हैं इस तरीके से। ये कैसा पासा है? ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है, उसी तरह से इसको जोड़ना है और देखना है कि योग यदि 7 हो रहा है तो ये मानक पासा नहीं हो सकता, और 7 नहीं हो रहा तो मानक पासा है। 4 और 1 5, 4 और 5 9, 5 और 1 10, 7 नहीं हो रहा, यानी कि कैसा पासा है? ये मानक पासा है। ठीक है जी। तो मानक पासे के बारे में अपन देखा कि किन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अच्छा, विपरीत फलकों का योग 7 होता है, इसका क्या है? तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक डाइस देगा, और एक डाइस कैसा डाइस होगा? स्टैंडर्ड डाइस। फिर वो पूछेगा कि इसके कोई सा भी एक अंक दे करके पूछेगा, 3 के विपरीत होगा, 3 के विपरीत सतह पर अंक होगा, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन को। ये है मानक पासा, और मानक पासे में मैं यदि बात करूं कि 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, कैसे निकालेंगे? अपन को पता है कि मानक पासे में विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7। अब 2 और इसके जो विपरीत फलक है उसका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो मेरे को 2 के विपरीत निकालना है,
विपरीत फलक का तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि 2 और इसके विपरीत फलक पे जो भी अंक होगा उसका योग कितना होगा, 7 होगा। तो 2 के विपरीत, तो मैं 7 में से यदि 2 घटा दूं तो बच जाएगा विपरीत फलक पे, कितना आ गया जी, 5। यदि मैं पूछूं 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत 7 में से 6 घटा दूं 1। 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत होगा 7 में से 3 घटा दिए तो 4। ठीक है, क्योंकि विपरीत फलकों का योग होता कितना है, 7। इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं कि 1 के विपरीत, तो 7 में से 1 घटा दिया, कितना हो गया, 6। 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत फलक पर अंक होगा, कितना होगा, 7 में से 2 गए तो 5। 3 के विपरीत, 7 में से 3 गए तो 4। ठीक है जी, क्वेश्चन कैसा भी हो अपन को कुछ नहीं करना है। यदि वो सबसे पहले चेक करना है उसको कि मानक पासा है या साधारण पासा है। यदि मानक पासा है और विपरीत फलक पूछा है तो उस अंक को 7 में से घटा दो, विपरीत फलक मिल जाएगा। अब 1 के विपरीत बताना है जी आपको, तो 7 में से 1 गए तो 6। 5 के विपरीत 7 में से 5 गए तो 2। 4 के विपरीत 7 में से 4 गए तो 3। 3 के विपरीत 7 में से 3 गए तो 4। 5 के विपरीत 7 में से 5 गए तो 2। 1 के विपरीत 7 में से 1 गया तो 6। ठीक है, मानक पासे के बारे में जाना अपन ने, वह पासा जिसके विपरीत फलकों का योग कितना हो, 7 हो, एवं दिखने वाले किन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं होता, ये मानक पासा। और मानक पासे में विपरीत फलक पर अंक याद करने के लिए उस अंक को किस में से घटाएंगे, 7 में से घटाएंगे। अब जानते हैं साधारण पासे के बारे में। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि साधारण पासा कहते कैसे हैं। तो सबसे पहले साधारण पासे की परिभाषा लिखेंगे अपन और उसके बारे में जानेंगे। तो देखो, साधारण पासा जनरल डाइस वह पासा जिसके किन्हीं 2 फलकों का योग 7 हो, साधारण पासा कहलाता है, एवं विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। ठीक है भाई, अब इसके बारे में देखते हैं कैसे। तो देखो, पाँच 2 6 4 3 2 5 2 6। चेक करते हैं कि पासा कैसा है। ठीक है भाई, लेकिन अपन को पता है कि दिखने वाले किन्हीं 2 फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होता है इसमें, और विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। तो 5 और 2 दोनों देख रहे हैं संलग्न है, कितना हो रहा है, 7। कैसा पासा, साधारण। 4 और 3 कितने, 7। कैसा पासा, साधारण। 6 और 1 7। कैसा पासा, साधारण। 5 और 2 7। कैसा पासा, साधारण। जब भी 2 फलकों का योग 7 दिख जाए, कैसा पासा, साधारण पासा। और यदि नहीं दिखे किन्हीं 2 फलकों का योग 7, तो वो मानक पासा है। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें क्या क्या आ सकते हैं भैया, तो देखो इसमें या तो अंक होंगे, चिन्ह भी हो सकते हैं, रंग भी हो सकते हैं, और जो मैं डॉट लगाता हूँ इस तरह से, ये डॉट भी हो सकते हैं, यानी कि बिंदु हो सकते हैं, आकृति हो सकती है, ABCD यानी कि इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है वो हो सकती है। तो अंक, चिन्ह, रंग, बिंदु, आकृति, ABCD कुछ भी आ सकता है साधारण पासे के अंदर। केवल अपन को
ये देखना है कि ये पासा कैसा है, तो अंकों को जोड़ लेंगे, बिंदु है तो उनको जोड़ करके देख लेना। बाकी यदि इसमें रंग आ रहा है तो डेफिनेट साधारण पासा होगा, क्योंकि मानक पासे में रंगों का प्रयोग नहीं होता। बिंदु, तो बिंदु देख लेंगे अपन जोड़ करके। आकृति, तो आकृतियों से साधारण पासा ABCD, तो ABCD में भी अपन कंपेयर करके देखेंगे और फिर जाके अपन को विपरीत फलक याद करना होगा। कैसे? तो साधारण पासे में अब सीखते हैं विपरीत फलक याद करना। ठीक है भाई, तो देखिए साधारण पासा कहते किसे हैं? तो वह पासा जिसके दिखने वाली किन्हीं दो सतहों का फलकों का योग कितना हो? 7 हो। अब साधारण पासे में विपरीत फलक पर अंक याद करने के लिए विपरीत फलक याद करना, कौन से पासे में? साधारण पासे में। तो इसके 2 केस हैं। एक तो जब एक फलक समान हो, केस फर्स्ट, जब एक फलक समान हो और दूसरा केस है कि जब 2 फलक समान हो। तो विपरीत फलक कैसे याद करेंगे? देखो भाई, और हमेशा तुलना कम से कम कितनों में की जा सकती है? तो कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। बाकी पासे कितने भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तुलना केवल अपन को 2 में करनी है। तुलना कितनों में करनी है? 2 में भाई। तो सबसे पहले मैं ये पासा बना देता हूँ यहाँ पे। और जब 2 फलक समान हो, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे केस फर्स्ट में तो मैंने लिखा था कि जब एक फलक समान हो, तुलना कम से कम 2 में करनी है। तो ये 2 है यहाँ पे, पहली आकृति ये है, दूसरी ये है। पासा तो एक ही है, लेकिन इसकी आकृतियाँ चेंज हो गई और 2 आकृतियाँ हैं। जब 2 फलक समान है तो दोनों फलक समान हैं। इसमें 1 और 3, 1 और 3, 2 फलक समान है। यहाँ पे देखो क्या समान है? 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। अब वो पूछ ले कि 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा। इधर वो उसने पूछ लिया आपसे कि 6 के विपरीत क्या होगा, और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, जो कि ऑप्शन पे डिपेंड करेगा वहाँ पे ऑप्शन क्या मिल रहे हैं। समझते हैं इसको। सबसे पहले ये देखो, जब 2 फलक समान हो, तो जब भी 2 पासे की स्थितियों में 2 फलक समान हो तो समान फलकों को काट देते हैं। क्या कर देते हैं? काट देते हैं। शेष बचे फलक आपस में विपरीत होते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 और 3 से 1 और 3 मैंने काट दिया। शेष बचे फलक क्या? 6 और 4। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा जी? 4। ठीक है। तो जब भी आपको 2 फलक समान दे रखे हों तो समान फलकों को काट देते हैं दोनों को, और शेष बचा फलक 6 के विपरीत होगा 4।
अब इसको समझते हैं। इधर देखिएगा, इन दोनों स्थितियों में क्या कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे देखा 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो सबसे पहले आपको समान फलक को लिखना है। स्थिति फर्स्ट का मैंने समान फलक लिख लिया। क्या था ये? 5। 5 को लिखने के बाद मेरे को घड़ी की दिशा में आगे चलना है। कैसे? कि क्लॉकवाइज में आगे बढ़ूँगा। 5 से आगे क्या है जी? 4। यदि 4 से आगे और क्लॉकवाइज बढ़ा तो क्या है? 3। समान फलक के नीचे स्थिति दूसरी का भी समान फलक मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। अब घड़ी की दिशा में आगे बढ़ने पर क्या है? आगे 2 के आगे क्या है? 6। अच्छा देखो, तो ये 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। 4 के विपरीत 2 और 5 के विपरीत यदि मैं बात करूं तो इसके विपरीत वो होगा जो इन दोनों में नहीं आया, यानी कि जो छूटा हुआ अंक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा अंक नहीं आ रहा? तो 1 नहीं आ रहा। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा जी? 1। ठीक है। देखो इसको 4 के विपरीत फलक, तो 4 के विपरीत क्या है? 2। 3 के विपरीत फलक, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 और 5 के विपरीत पे 1। ठीक है। जब भी एक फलक समान है तो समान फलक के विपरीत वह होता है जो दोनों स्थितियों में अंक नहीं आया। जब भी 2 फलक समान हैं तो समान फलकों को काट देते हैं, शेष बचे फलक आपस में विपरीत होते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन और समझते हैं इसको। टाइप फर्स्ट के बारे में लिख लो पहले तो, कि विपरीत फलक याद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि समान फलक को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? समान फलक को। और उसके बाद में घड़ी की दिशा में आगे के अंक, आगे की सतहों को लिखते हैं। उसके बाद में समान फलक के नीचे समान फलक, फिर घड़ी की दिशा में लिखते हैं एवं विपरीत फलक याद करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, केस फर्स्ट का ही। कितने फलक समान होने चाहिए जी? 1 फलक समान होना चाहिए। तो देखो 5, 2, 6, 6, 1, 3। सबसे पहले चेक करो पासा कैसा है। तो पासा है 5 और 2 7, साधारण पासा है। 7 योग दिखते ही साधारण पासा है। अच्छा तो इसमें देखो कॉमन क्या रहा है? तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 6 कॉमन है। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले समान फलक को लिखते हैं। स्थिति फर्स्ट का समान फलक मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। अब इस 6 के बाद में घड़ी की दिशा में आगे चलते हैं, क्लॉकवाइज आगे चलते हैं। अब मैं क्लॉकवाइज आगे चलूँगा तो आगे क्या है रे? 5। 5 से आगे क्लॉकवाइज 2। समान फलक के नीचे दूसरी स्थिति का समान फलक मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। घड़ी की दिशा में आगे चला तो क्या है? 3 से आगे क्या है? 1। तो यहाँ पे देखो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3। 6 के विपरीत क्या होगा? तो 6 के विपरीत होगा जो इन दोनों स्थितियों में अंक नहीं आया वो। तो दोनों स्थितियों में कौन सा अंक नहीं आ रहा है यहाँ पे? तो मैंने देखा तो 4 नहीं आ रहा। तो 6 के विपरीत हो जाएगा क्या? 4। अच्छा ये अंक लिए मैंने यहाँ पे रंग भी हो सकते हैं, चिन्ह भी हो सकते हैं। कैसे? देखो A, B, C। D, E, C। अच्छा A, B, C, D, C, E। सबसे पहले इन दोनों स्थितियों में तुलना करो
और देखो कि कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन है क्या? सी कॉमन है। अब अपन देखेंगे और विपरीत फलक याद करेंगे। कैसे? समान फलक को मैंने यहाँ पे लिखा और सी के बाद घड़ी की दिशा में क्या है? बी है। बी के बाद फिर घड़ी की दिशा में क्या है? ए है। समान फलक के नीचे आपको समान फलक लिखना है, यानी कि सी के नीचे सी लिख दिया। उसके बाद में क्या है? डी के बाद में क्या है? ई। ठीक है जी। अब वो पूछें आपसे कि ए के विपरीत क्या है, तो ए के विपरीत क्या हो गया? ई हो गया। ए के विपरीत ई, बी के विपरीत डी और सी के विपरीत जो इन दोनों में नहीं आया। तो क्या नहीं आया इनमें? एफ नहीं आया। ठीक है। अब इससे आगे यहाँ पे रंग भी हो सकता है, तो मैं एक एग्जांपल रंग का लेता हूँ। जब कितने फलक कॉमन हो? एक फलक पढ़ रहे हैं अभी अपन, उसके बाद में फिर से दो फलक कॉमन वाला पढ़ेंगे। काला, लाल, हरा। नीला, सफ़ेद, काला। दोनों स्थितियों को ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन है क्या है? काला, और काला यहाँ पे भी है। सबसे पहले समान फलक को लिखेंगे जो दोनों में आ रहा है। तो दोनों में क्या आ रहा है? काला आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। काले के बाद घड़ी की दिशा में आगे बढ़े तो हरा, हरे के बाद आगे बढ़े तो लाल। ठीक है जी। समान फलक के नीचे समान फलक को लिखना है और उसके बाद में घड़ी की दिशा में आगे बढ़े सफ़ेद, के बाद में नीला। अब लाल के विपरीत में बता सकता हूँ क्या होगा? नीला होगा। हरा के विपरीत क्या होगा? सफ़ेद होगा। काला के विपरीत क्या होगा? ये नहीं बता सकता। कब तक? जब तक ऑप्शन नहीं होंगे। अब ऑप्शन आएंगे, फिर ऑप्शन में देख के अपन को उत्तर देना है। कैसे? तो मैं अभी इस क्वेश्चन को लिखता हूँ कि काले के विपरीत फलक पर रंग होगा। काले के विपरीत ऑप्शन आएंगे आपको। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन दोनों में नहीं आया होगा। एक ऑप्शन ऐसा होगा आपको जो इन दोनों में नहीं आया होगा। तो देखो, काले के विपरीत सफ़ेद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि सफ़ेद तो हरे के विपरीत है। नीला हो सकता है? नीला नहीं हो सकता। नीला लाल के विपरीत है, लाल भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? डी ऑप्शन बैंगनी होगा। जब भी समान फलक के विपरीत पूछे तो अपन को ये देख लेना है कि दोनों स्थितियों में कौन सा रंग नहीं आ रहा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो बैंगनी इन दोनों में नहीं आ रहा, उत्तर हो जाएगा बैंगनी। ठीक है भाई। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आकृतियाँ भी हो सकती हैं और आकृति वाला भी इसी तरह से कंपेयर करके, यानी कि तुलना करके क्वेश्चन को करना है। अब देखिए केस सेकंड, जब दो फलक समान हो। सबसे आसान है ये, क्योंकि समान फलकों को काट देंगे, शेष बचे फलक आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। देखो कैसे। मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, पाँच, 2, 6।
6 1 5। पासा कैसा है? तो दो फलकों का योग 7 हो रहा है, साधारण पासा है। 5 और 2 7। अच्छा, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन है 5 और 6, 5 और 6। तो समान फलकों को क्या कर देंगे? काट देंगे। और 2 के विपरीत पूछेगा तो क्या होगा? 1 होगा। यदि वो पूछे 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत कब बता सकते हैं अपन? जब अपन को ऑप्शन देगा। यदि मैं ऑप्शन दूं यहाँ पे, ऑप्शन ए में 5, 6 के विपरीत आपको निकालना है 2, 1 और डी ऑप्शन में 3। तो देखो 6 के विपरीत, अच्छा 6 के विपरीत 5 हो सकता है क्या? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। जब मैं 6 को देखूंगा तो इसके विपरीत वाला फलक दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे 2 तो दिख रहा है, 5 तो दिख रहा है, ये तो विपरीत नहीं हो सकता। ठीक है, 2 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, तो ये विपरीत नहीं हो सकता। 6 के साथ में 1 भी दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि 3/4। यदि ये नहीं हो तो ये भी सही है, क्योंकि इनके अलावा होगा, ये नहीं हो सकते। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे मैं रंगों की बात करूं, काला, लाल, हरा, पीला, लाल, काला। मेरे से पूछा पीले के विपरीत, तो सबसे पहले देखो इसमें समान फलक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा काला और लाल दोनों समान फलकों को काट दिया। पीला के विपरीत क्या आ गया? हरा। इसके अलावा यदि पूछे वो कि लाल के विपरीत होगा, तो लाल के विपरीत अपन नहीं बता सकते। कब तक नहीं बता सकते? जब तक वो ऑप्शन नहीं देगा। और जैसे ही ऑप्शन आपको मिल जाए, ऑप्शन से छांट करके उत्तर अपन दे सकते हैं। लाल के विपरीत क्या होगा? ऑप्शन ए हरा, काला, बी पीला और डी सफ़ेद। ठीक है भाई, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं इनमें दिख जाएंगे आपको। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इनसे हट करके होगा और मेरा आंसर आ गया सफ़ेद। ठीक है जी। तो ये तो 2 केसों की बात करी मैंने। केस फर्स्ट था कि जब एक फलक समान हो, तो एक फलक समान हो तो समान फलक को लिख करके घड़ी की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। केस सेकंड में अपन ने देखा कि जब 2 फलक समान हो, और जब 2 फलक समान हो तो समान फलकों को काट करके शेष बचे फलक आपस में विपरीत होते हैं। अच्छा, इसके आगे चलें तो आता है ओपन डाइस, खुला पासा। खुले पासे की खासियत होती है कि इसमें 6 फलक एक साथ दिखाई देते हैं, क्योंकि बंद पासे को खोल दिया जाता है खुला पासा, या फिर पासे का विस्तारित रूप। ओपन डाइस, यही होता है पासे का विस्तारित रूप। अब इसमें कितने फलक दिखाई देते हैं? तो इसमें 6 फलक अपन को कंप्लीट दिखाई देते हैं। देखिए कैसे। ठीक है जी। मैंने ये अंक लिखे इस पे, और विस्तारित रूप है 4 5 3 6 1 2 1 से 6 तक के अंक लिख दिए यहाँ पे। अब ये कैसे भी आकृति बनी हुई हो सकती है।
इस तरह से विस्तारित रूप आएगा और उसके बाद में पूछेगा कि दी गई आकृति से कौन सा पासा कौन सा घन बन सकता है, या फिर पूछेगा कि दी गई आकृति से कौन सा पासा या कौन सा घन नहीं बन सकता। तो या तो बन सकता है पूछेगा या नहीं बन सकता है पूछेगा। दो तरह के क्वेश्चन इन दोनों से बनते हैं। कैसे? तो देखो ये पहली आकृति है, कैसे तो इनका विपरीत फलक अंक निकालेंगे। तो विपरीत फलक पर अंक देखने के लिए आपको सबसे पहले तो वो लाइन ढूंढनी है जिसमें कम से कम कितने फलक होने चाहिए, 3 फलक होने चाहिए, कम से कम 3 सतह तो होने चाहिए। अच्छा इसमें 4 हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 3 होने चाहिए। और प्रारंभ वाले खाने से प्रारंभ वाली फलक के से चलना स्टार्ट किया तो एक छोड़ करके अगली वाली इसकी विपरीत होती है। ठीक है, स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट किया तो एक छोड़ने के बाद अगली वाली इसकी विपरीत फलक होती है। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 6, इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने कहा था कि एक लाइन में कम से कम 3 फलक होने चाहिए, 3 से ज़्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए। और प्रारंभिक खाने से प्रारंभिक फलक से स्टार्ट किया, 1 को छोड़ने के बाद अगला वाला विपरीत होता है। तो 1 के विपरीत क्या हो गया, 3, 4 के विपरीत 6, और 2 के विपरीत जो बच गया वो, ठीक है, 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6 और 2 के विपरीत जो ये बच गया 5। तो इस तरह से विपरीत फलक अपन यहाँ पे निकालेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो विपरीत फलक निकालने के लिए एक फलक से चलना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में एक फलक को छोड़ करके अगली वाली फलक उसकी विपरीत होती है। तो देखो क्वेश्चन बढ़ता कैसे है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। दी गई आकृति से कौन सा पासा बन सकता है। तो दी गई आकृति से कौन सा पासा बन सकता है। ऑप्शन मिलेंगे आपको 4। अब ये आप कब बता सकते हो, जब आपको विपरीत फलक निकालना आना चाहिए। ठीक है जी, विपरीत फलक निकालना यदि सीख गए तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन सा पासा बन सकता है आपको ये छांटना है। मैं यहाँ पे तो देखिए इसको और देख करके बताइए कि कौन सा पासा बन सकता है। तो सबसे पहले विपरीत फलक निकालने के लिए मैंने बताया था कि स्टार्टिंग से जब स्टार्ट करते हैं तो एक फलक को छोड़ करके अगली वाली फलक विपरीत होती है। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत होगा 3, 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत हो गया 6, 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत हो गया 5। अब क्वेश्चन कैसा भी हो, कौन सा पासा बन सकता है। बन सकता है यानी कि पासा वह होता है जिसमें विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देती। तो देखो 1 के विपरीत क्या है, 3 है, और 1 और 3 तो एक साथ आ गए, यानी कि ये तो नहीं बन सकता जी। विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देती। जब मैं ऊपर देखूंगा तो मुझे नीचे नहीं दिखेगा,
और यदि मैं दाएं फलक को देखूंगा तो बायां फलक नहीं दिखेगा। जब मैं 1 को देखूंगा तो इसके विपरीत फलक जो 3 है वो नहीं दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे यदि अपन देखें 4 है, 4 के विपरीत क्या है 6, और 6 नहीं दिखेगा भाई, ये भी गलत है। डी ऑप्शन की मैं बात करूँ तो देखो 2, और 2 के विपरीत है क्या 5, तो ये भी नहीं दिखेगा। अच्छा, सी ऑप्शन को देखते हैं, 1 के विपरीत क्या है 3, तो 1 और 3 में से केवल 1 ही दिख रहा है, ठीक है जी। 4 और 6 में से 4 दिख रहा है, 2 और 5 में से 2 दिख रहा है, यानी कि ये पासा बन सकता है। ये तीनों गलत हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो वो क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि कौन सा पासा नहीं बन सकता, कौन सा पासा नहीं बन सकता। अपन को ऑप्शन देख करके उत्तर देना है कि कौन सा पासा नहीं बन सकता। अब इसमें 3 पासे तो ऐसे होंगे जो बन सकते हैं, जबकि एक पासा ऐसा होगा जो कि गलत होगा, और वो ही अपन को उत्तर में लिखना है। तो देखिए इसको, और कौन सा पासा नहीं बन सकता। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, 1 है, 1 के विपरीत 3 नहीं आ रहा, ये 1 तो सही है। 4 के विपरीत है 6, 4 आ गया, और इन दोनों में से कोई 1, 2 आ गया, यानी कि ये तो बन सकता है। मेरे को ढूंढना क्या है जो नहीं बन सकता। देखिए इसमें 1 और 3 में से 3 आ गया, 4 6 में से 6 आ गया, 2 5 में से 5 आ गया, यानी कि ये भी बन सकता है। इसको देखिए, सी को 1 3 में से 1 आ गया, 4 6 में से 6 आ गया, 2 5 में से 2 आ गया, ये भी बन सकता है। और ऑप्शन डी 4 के विपरीत 6 दोनों आ गए, यानी कि ये नहीं बन सकता। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, ठीक है, क्योंकि विपरीत फलकों में से कोई भी एक फलक को अपन देख सकते हैं। 1 और 3 में से 1 को ही देख सकते हैं। चाहो तो आप 1 को देखोगे तो 3 नहीं दिखेगा, और 3 को देखोगे तो 1 नहीं दिखेगा। क्लियर है ये चीज़। तो क्वेश्चन 2 तरीके से बनेगा विस्तारित रूप में कि कौन सा पासा बन सकता है और कौन सा पासा नहीं बन सकता। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो, अब इसमें भी रंग, चिन्ह, आकृति कुछ भी हो सकता है जी। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। कितने फलक दिखाई दे रहे हैं? कंप्लीट 6। विपरीत फलक यदि याद करना है तो मैंने कहा था कि स्टार्टिंग से एक फलक छोड़ करके अगला वाला उसका विपरीत होता है। ठीक है, तो विपरीत फलक निकालना अपन सीख चुके हैं। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2, 4 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 3। रंगों की बात करूं काला, लाल, हरा, सफ़ेद, नीला और एक ये पीला। कितने रंग हो गए जी? 6। काला, लाल, हरा, सफ़ेद, नीला, पीला। आकृति कैसी भी हो सकती है क्योंकि मेरे को 6 कंप्लीटली फलक दिखेंगे। यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा पासा बन सकता है तो अपन को विपरीत फलक निकालना आना चाहिए। काले के विपरीत हरा, लाल के नीला, और सफ़ेद के पीला।
ठीक है, तो इस तरह से विपरीत फलक अपन याद कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन में पार्ट सेकंड में लेकर के आऊँगा कंप्लीट घन और पासा के, और उसमें अपन केवल क्वेश्चन की बात करेंगे प्रैक्टिस के लिए। अब आगे चलते हैं कि घन को काटना कैसे काटेंगे और उसको कैसे अपन हल करेंगे, कैसे क्वेश्चन होते हैं समझते हैं। इसी में रंगना भी सीखेंगे अपन कि किसी घन को एक रंग से रंग दिया जाता है, उसके बाद में बताओ कि कितनी सतहों पर वो रंग होगा, 2 सतह रंगीन वाले फलक, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आप एक क्वेश्चन से ही इसको समझाता हूँ। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाए तथा उसे काटने से पहले हरे रंग से रंग दिया जाता है एवं उसकी प्रति कटाई लागत ₹50 है, तो याद करो। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कंप्लीटली बारे में समझेंगे इसको कि कैसे तो काटते हैं, कैसे रंगते हैं और कैसे उसकी लागत याद करेंगे। बड़े घन की भुजा है कितनी? 10 सेंटीमीटर। छोटे घन की कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और काटने से पहले उसको हरे रंग से रंग दिया एवं प्रति कटाई लागत मूल्य मुझे मालूम है कितने रुपए है? ₹50। अब क्वेश्चन कैसे कैसे वो पूछ सकता है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे वो पूछेगा कुल छोटे घनों की संख्या। वो पूछ सकता है 3 फलक रंगीन वाले घन। दो फलक रंगीन वाले घन, एक फलक रंगीन वाले घन, रंगहीन फलक वाले घन, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बनाता हूँ, कुल लागत याद करो। देखो तो इन 6 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन रहे हैं और अपन इनको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले छोटे घनों की संख्या यदि आपको निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। छोटे घनों की संख्या बराबर छोटे घनों की संख्या बराबर n की पावर 3 यानी कि n क्यूब।
अब ये n होता क्या है, तो n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन ये था कि कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा निकालूंगा तो n मिल जाएगा मेरे को। तो देखो n बराबर क्या आएगा, बड़े घन की भुजा कितनी है 10 है, छोटे घन की भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर है। 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 5। जबकि छोटे घनों की संख्या क्या होती है n की पावर 3, तो 5 की पावर में 3 लग कर दिया तो 5 क्यूब कितना होता है 125। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला कितना 125। ठीक है भाई। 3 फलक रंगीन वाले घन, तो इसको समझते हैं पहले। बेसिक से कर सकते हो इसको, और चाहो तो फॉर्मूलों के माध्यम से भी इसको आप कर सकते हो। तो देखिए 3 फलक रंगीन, मैंने बताया था कि घन और पाशक कैसी आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय आकृतियों को कितनी तरफ से काटा जाता है, तो इसको 3 तरफ से काटा जाता है। कैसे, तो पहले तो लंबाई के आधार पर, फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई के अनुदिश काटेंगे तो 3 तरफ से काटा जाएगा। अब ये बड़ा घन है, मैं इसको 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटूंगा। तो देखो एक बार काटा, ठीक है, 1 2 3 4 5 टुकड़े हो गए इसके, क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर का काटना था। जितने टुकड़े करने होते हैं उससे एक कम बार काटा जाता है, जबकि काटते कितनी तरफ से हैं 3 तरफ से काटते हैं। ठीक है जी। लंबाई के अनुदिश, चौड़ाई के अनुदिश और अब ये ऊंचाई के अनुदिश मैंने इसको काट दिया। ठीक है भाई, 5 हो गए ये। अब देखो मैंने कहा था कि इसको काटने से पहले एक रंग से रंग दिया जाए, यानी कि किस रंग से रंग दिया था, हरे रंग से। तो हरे रंग से रंगने के बाद क्वेश्चन था यहाँ पे 3 फलक रंगीन वाले घन कितने होंगे। तो 3 फलक रंगीन वाले घन कहाँ से निकल कर के आते हैं, कोनों से। यदि मैं इसको रंग दूं तो रंगीन घन निकल के आएंगे 3 फलक रंगीन वाले कोनों से। और कोने होते कितने हैं, तो किसी भी घन में या फिर पासे में कोने होते हैं कितने, 8। तो 3 फलक रंगीन वाले घन होंगे कितने, 8। यदि मैं बात करूं 2 फलक रंगीन वाले घन, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 2 फलक रंगीन कहाँ से निकलते हैं। तो वो निकलते हैं किनारों से, और किनारे होते कितने हैं भाई, तो किनारे होते हैं अपने 12। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कोने होते हैं 8, किनारे 12 और फलक होते हैं 6। ये कोने हो गए, कोनों से निकल कर के आए 8 3 फलक रंगीन वाले घन। शेष बचे किनारे। किनारों की मैं बात करूं तो किनारे होते हैं 12, और यहाँ से इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है 12n-2 की पावर 1। अच्छा, ये 12 से गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे किनारे होते हैं 12। चाहो तो बेसिक से कर सकते हो कि 2 फलक रंगीन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एक इसके पीछे जो कि अपन को दिख नहीं रहा, अच्छा देखो एक फलक पर कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 फलक रंगीन हैं, तो 1 2 और 3।
टोटल किनारे होते हैं 12, 12 गुणा 3 करेंगे तो 36 होंगे। यदि इसी को अपन फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूला होता है 2 फलक रंगीन वाले घन का 12 गुणा n-2 की पावर 1। n बराबर क्या होता है? तो n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। n बराबर मेरा आया था कितना? 5। तो देखो 12, 5 माइनस 2 की पावर 1, 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3, और 12 गुणा 3 किया तो कितना आ गया? 36। यानी कि 2 फलक रंगीन वाले घन है 36। यदि मैं एक फलक रंगीन वाले घनों की बात करूं तो इसका भी फॉर्मूला होता है एक फलक रंगीन वाले घन का, और ये निकल के कहाँ से आता है? तो ये फलकों से निकल करके आता है। जो एक ये फलक है इसके बीचों बीच से एक फलक रंगीन वाले घन निकल के आते हैं, और फलक होते कितने हैं? 6। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक फलक रंगीन 6 गुणा n-2 की पावर 2। तो देखो यहाँ पे 6, n बराबर कितना था? 5 था, तो 5 माइनस 2 की पावर 2। तो 6 का 6 उतार दिया, 5 में से 2 गए 3, और 3 का स्क्वायर किया मैंने, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 गुणा 6 किया 54, 54। तो एक फलक रंगीन वाले कितने हो गए? 54। यदि मैं रंगहीन फलक की बात करूं तो रंगहीन फलक कैसे निकालेंगे? तो रंगहीन फलक निकालने के लिए आपको कुल फलक मालूम है कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? 125। तो आप उससे निकाल सकते हो कैसे कि 3 फलक रंगीन वाले हैं 8, 2 फलक रंगीन वाले हैं 36, और 1 फलक रंगीन वाले हैं 54। यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं और 125 में से घटा दूं तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इन मेरे को तीनों को मैंने जोड़ा तो ये हो गए 98, और 125 में से जब इसको मैं घटाऊंगा तो निकल के आएगा 27, 27। अच्छा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है रंगीन फलक का कि n-2 की पावर 3, और डायरेक्ट निकाल सकते हो। n बराबर आपको मालूम है कि क्या है? 5, 5 में से 2 गए तो 3, और 3 का क्यूब करोगे तो आएगा 27। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और था यहाँ पे कि कुल लागत याद करो। लागत के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी घन को काटना हो तो कितनी तरफ से काटते हैं? 3 तरफ से। जबकि क्वेश्चन में दिया है प्रति कटाई लागत कितनी है? 50 रुपये। एक कटाई की लागत है 50 रुपये, तो कुल लागत हो गई। तो कुल लागत के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। काटना पड़ता है 3 तरफ से, इस वजह से 3 लिख दिया। टुकड़े होते हैं, जितने टुकड़े करने होते हैं उससे एक बार कम काटना पड़ता है, n-1 लिख दिया। 3 तरफ से n-1, और प्रति कटाई लागत से गुणा कर देंगे। अच्छा देखो, 3n-1 यानी कि 5 माइनस 1, प्रति कटाई कितनी थी? 50 रुपये। 5 में से 1 गया तो 4, और ये 50। इन सबको गुणा करने पर 3 गुणा 4 12, 12 गुणा 5 600। तो 600 रुपये कुल लागत आएगी है। ठीक है भाई। तो ये तो हुआ मेरा घन एवं पासा, और इसके पार्ट सेकंड में केवल इस तरह के क्वेश्चन करेंगे अपन। लगभग 50 संख्या होगी क्वेश्चनों की, तो वो लेकर के आएंगे जल्दी, और कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है भाई, धन्यवाद।